खाली डोनेशन का बात करता है, अपना कोई बात ही नहीं करता। गवर्नेंस में हम लोग यूएनडीपी में को चेयर बनाए हुए हैं और उसी के कारण कहीं कहीं हम एक तो उपेंद्र कुशवाहा ने अलग राह चुनी है सर। अभी आपने मुलाकात भी की है। मुलाकात भी है, क्या इसके मायने निकाले जाए? कोई मायने नहीं है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। कल मुझे पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, तो मैंने उनको बधाई दिया कि राजनीति में कोई इस तरह की उच्च सोच बहुत कम हो गई है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने राज्यपाल के द्वारा नामित होने के बावजूद स्वयं अपने मर्जी से इस्तीफा दिया था, इसलिए कल मैंने उनको बधाई दिया। और आज एक शिष्टाचार उन्होंने आमंत्रित किया था, तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने गया था। इससे ज़्यादा के कोई मायने नहीं है। एक अच्छी बातचीत हुई और मैं तो लगातार ही कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं। और अगर उस तरह का कोई भी माननीय नेतागण इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो जाहिर बात है कि यह एक बहुत ही उचित है, बिहार को बचाने के दृष्टिकोण से कदम है और बिहार का भविष्य सुखमय रहे, पुनः वह 1990 से 2005 के अंधकार के गर्त में नहीं गिर जाए, इसको बचाने के लिए जो भी नेता आगे आ रहे हैं उनको साधुवाद है। ये मंत्री पूरे इस घटनाक्रम पे बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है। बिहार में जो भी घटना घटी हो, आप माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार बयान देखिए, हर चीज़ में कहते हैं कि उनको नहीं पता है, उनको आजकल कुछ भी नहीं पता। उनको तो यह भी नहीं पता है कि वह कहते हैं कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूंगा, यह हमारे उम्मीदवार होंगे। पर उनको यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हैं वह कहते हैं कि 2030 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी रहेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बिहार में दूसरी किसी घटना के बारे में कहाँ से पता लगेगा? लगता है कि एक बार फिर ठगे जाएंगे जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले समय में सत्ता मिले, फिर ठगे जाएंगे? कोई सत्ता नहीं मिले। नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति हैं और वह हमेशा चिपके ही रहना चाहते हैं। लेकिन 2025 में बिहार की जनता उनको हर हालत में बेदखल कर देगी। बिहार की जनता ने तो 2020 के जनवरी में ही अपना मैंडेट दिखाया था, जब वह गांधी मैदान में 1.5 लाख की रैली जदयू कार्यकर्ताओं की कर रहे थे और 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे थे। उसी समय हम सबको आ गया था और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कृपा से वह 43 सीट जीते थे। 2025 में जनता उनको खुद ही बेदखल कर देगी। महागठबंधन दावा कर रहा है कि पूर्णिया में जो रैली होने जा रही है वो करीब 5 लाख लोग जो हैं वो आएंगे रणभूमि मैदान में। अच्छी बात है। रैली में कोई आते हैं कि संसाधन है, सरकार के अपने साधन होते हैं, उससे रैली में कोई भी कितने भी व्यक्ति आए, यह 5 लाख आए 10 लाख आए, यह कोई मैटर नहीं करता है। पर बिहार की जनता इस बात के लिए कृत संकल्प है कि वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनाए रखेगी, जिससे जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं, किसानों के कल्याण की योजनाएं, दलितों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वो सब लगातार चलती हैं। एनडीए में आएंगे आने वाले समय में, एनडीए में 2024 में 7 चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। कोई ऐसे देखिए, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। जब मैंने देखा उनको कि विधान परिषद से वह इस्तीफा दिए हैं, तो जाहिर बात है मैं उनको फ़ोन करके उनको बधाई दिया। उन्होंने आमंत्रित किया तो मैं उनके यहाँ जा कर के और उनको घर पे जाके बधाई दिया। इससे ज़्यादा इसका कोई मायने नहीं। सर 25 तारीख के कार्यक्रम में वो आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जब जगदीशपुर में हम लोगों ने 2 लाख लोगों की भी सभा की थी, तो आपका यही प्रश्न आता था नीतीश कुमार जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई, भाजपा का कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ही लोग रहते हैं, या कोई एनडीए की कोई बैठक नहीं है। और स्वामी सहजानंद जी का जो कार्यक्रम है,
यह विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें जो भी प्रमुख नेता हैं वो रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, यह बिल्कुल क्लियर। बिहार में आप सीएम नीतीश के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पे चल पड़े, तो नहीं लगता है कि दोस्त हो जाने से आपको बल मिलेगा? बल की कोई बात नहीं है, लेकिन हम पिछले 6 महीनों से इस बात को मैं आप सभी के सामने भी और सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में लालू यादव जी के उस जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण राज के खिलाफ संघर्ष किया है, उन सबों के अगर वह निर्णय लालू जी के हटने का करते हैं तो हम सब वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बिहार को बचाने की दृष्टि से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नई पारी की शुरुआत हमने की है, तो हम लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट किया। बस इसी रूप में मुलाकात। सर बंद कमरे में क्या बात हुई सर? बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए, उनसे बात कर लीजिए ना। गठबंधन भी करेंगे 2024 से पहले? सर क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं। जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम हैं। शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज, आधा कल, आधा परसों ऐसे थोड़े होता है। आपने जिस तरह उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। अच्छा कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप एनडीए, कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उसमें कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से। अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। तो उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव, और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। अब 2 घंटा 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़े बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी मंत्री परिषद के किसी व्यक्ति के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन है जो है वह हम लोग देख रहे हैं। सर आज से माने कि आप एनडीए के फोल्डर में चले गए हैं? भैया अभी कहाँ से क्या आप लोग मान लीजिएगा, अभी जो चीज तय होगी उसके संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। अभी इंडिविजुअल क्या जल्दीबाजी है? आपको सर नहीं लगता है सर, आपको नहीं लगता है सर कि आपके ऊपर जो आरोप लगता था, जेडीयू के नेता आरोप लगा था कि आप बीजेपी के संपर्क में है, तो आज संजय जायसवाल की मुलाकात से वो उस पर कुछ होगा? देखिए, हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना। हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए,
और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो ये बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? मगर ललन सिंह बार बार कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई विलय होने वाला नहीं है, 2025 में कोई स्थानांतरण नहीं होगा पावर का। अब बिहार की जनता को इतना लोग मूर्ख न समझे। बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं और ललन सिंह जी, जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। तो उसके बाद से उनका बयान ललन जी का अलग आ रहा है। अरे भैया, जनता मूर्ख नहीं है। नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा जेडीयू में, या ललन सिंह जी के कहने से होगा। और तय कर ले दोनों लोग कि नीतीश कुमार बड़ा नेता कि ललन सिंह जी बड़ा नेता। और इसको भी थोड़ी देर तक मान भी लिया जाए तो हम तो यह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने अब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनका कुछ नहीं चलता है। लेकिन इस विषय में सच यही है कि डील पक्की है, डील हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम से घबराहट में ललन सिंह जी को ऐसा कहना पड़ा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।